से प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों का प्रेमी उनको रोना चाहिए, जो बने विषयों का प्रेमी उनको रोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से। मखमली गद्दों पे सोया तू यहाँ आराम से, मखमली गद्दों पे सोया तू यहाँ आराम से, वास्ते परलोक के कुछ भी बिछोना चाहिए, वास्ते परलोक के कुछ भी बिछोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से। पेड़ बोया बाग में फल तू खाए हो अगर, पेड़ बोया बाग में फल तू खाए हो अगर, वास्ते परलोक के कुछ भी तो बोना चाहिए, वास्ते परलोक के कुछ भी तो बोना चाहिए, वास्ते परलोक के कुछ भी तो बोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से। अगर हम भगवान से प्रेम किए, उनकी वाणी है, कथन है कि ये संसार के लोगों हमको आप कुछ मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्मल मन। हमको निर्मल मन की जरूरत है, वाणी निर्मल हो, कर्म निर्मल हो, निर्मल मन हो, तो ऐसे लोग हमारे लिए परम प्रिय हैं। अगर निर्मल भक्ति जिनके हृदय में हमारी हो गई, तो केवल सुख का, परम आनंद का मार्ग केवल एक ही है, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, तरहीन बिन से ए मम स्वामी, तरहीन बिन से ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना मेरे स्वामी, बिना मेरे इष्ट देव बालक राम की आराधना किए, उनसे प्रेम किए, इस दुस्तर भवसागर से बेड़ा पार नहीं हो सकता। जब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यह प्रक्रिया जारी रहेगी, तब तक जीव को सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए सुख और शांति का एक ही मार्ग है, संसार की असंभव की बातें संभव हो जाएं। काकभूषुंड जी कह रहे हैं, गरुड़ जी ध्यान से सुनो, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूले नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख
हरि प्रतिकूला तृषा जाई बरु मृग जल पाना बरु जामय सस शीस बिसाना अंधकार बरु रबिहीन सावे राम विमुखन जीव सुख पावे हिमते अनल प्रगट बरु होई विमुख राम सुख पावन कोई बारी मथे बरु होय घृत असिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत यपेल। यहाँ का भुसुंड जी इस संसार में तीनों लोकों में 9 बातें असंभव, अगर वे किंतु कहते हैं कि 9 बातें जो असंभव हैं भले वे प्रतिकूल हो जाएं, अपने नियम को बदल दें, संभव हो जाएं, लेकिन बिना भगवान की भक्ति, बिना उनका गुणानुवाद किए इस जीव को सुख शांति और विश्राम असंभव। इसलिए कहते हैं कि मेरे भक्तों, केवल एक ही मार्ग है जिससे जीव को बड़ी आसानी से सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जीवों पर मेरा हम सदैव वो मेरा कृपा का पात्र बना रहता है। जाते बेगी द्रवमय भाई सोमम भगति भगत सुखदाई सोमम भगति। अरे भाइयों, मैं शीघ्र से शीघ्र जीव पर द्रवीभूत हो जाता हूँ। वह केवल एक ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग तो बड़ा कठिन है, केवल भक्ति का मार्ग। मेरी 9 भक्ति में से अगर संसार का प्राणी एक भी मेरी भक्ति अपना ले तो कहते हैं कि सौभामिनी अतिशय प्रिय मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इसलिए तेरे लिए तो मैं क्या दे सकता हूँ, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कह आज सुलभ भइसे। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं तो सुख जहाँ है उस स्थान पर पहुँचे, सुख की खान में पहुँचे। सबसे दुर्लभ भगवान की भक्ति है, भगवान सुख की खान है। जब उस सुख की खान में पहुँचेंगे तभी हमें सुख और शांति का अनुभव होगा। अन्यथा हम माया की प्रेरणा से 84 लाख योनियों में विचरण करते हुए अंत में अपने काल कर्म स्वभाव के बस में घूमते घूमते ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, काल को दोषी ठहराते हैं। अपने कर्म पर हम विचार नहीं करते, हमें नहीं सोचते, बाद में पश्चाताप करते हैं कि हमने गलत कर्म बोया इसलिए गलत फल मिला। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अंत में एक पद है, मन में है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नित्य पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।